हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा ये बेस्ड होगा एरे कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। इसके पहले मैंने आपको जितने भी वीडियो सेशन बताए हैं उनको आप जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि एरे जो होता है वो इंटरव्यू वाइज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लर्निंग वाइज, इंटरव्यू वाइज और प्रैक्टिस वाइज यदि आप एरे अच्छे से कर लिया आपने तो आप कोई भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते। क्योंकि एरे में जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करूं, इफ एल्स की बात करूं या मैं लूप की बात करूं, ये दोनों कॉन्सेप्ट एरे के लिए मैंडेटरी है। यदि एरे के अंदर आपको कोई भी लॉजिक बिल्डिंग करना है तो वहां पर आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा, और एरे को यदि आपको इटरेट करना मींस एरे के अंदर के एलिमेंट को यदि आपको डिस्प्ले कराना है तो वहां पर आपको लूप की रिक्वायरमेंट हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो वो क्या है, आपका एरे है। और यहीं से आपका डेटा स्ट्रक्चर की भी शुरुआत होती है। आपने डीएसए सुना होगा, डेटा स्ट्रक्चर इन एल्गोरिथम। ये आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो डीएसए के कॉन्सेप्ट आपसे पूछते हैं। तो यदि अपन जावा स्क्रिप्ट में डीएसए की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर डीएसए की जो शुरुआत होती है वो एरे से चालू होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि एरे जनरली होता क्या है। जैसे आपने एरे सुना होगा, तो एरे का मेन मतलब ये होता है आपका एक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा, जैसे आपका एक क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट, अब उनके मार्क्स को मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो अब आप सोचिए कि यदि आप क्लास के अंदर 50 या 60 बच्चे हैं और इन सभी के मार्क्स आपको स्टोर कराने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 या 60 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब 50-60 वेरिएबल लेकर के डेटा स्टोर करना, चलो ठीक है, हमने ये तो कर लिया। अब उसमें मुझे सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स निकालना, जिसने सबसे मैक्सिमम मार्क्स क्या किया है, गेट किया। तो अब आप खुद सोचो कि 60 वेरिएबल के अंदर इफ एल्स लगाने में कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम आपका बनेगा। प्रोग्राम आपने एक बार तो बना लिया, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर यदि आपका इंटरप्रेटर यदि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा इट विल टेक मोर टाइम, और साथ में आपके प्रोग्राम का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके प्रोग्राम का जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा और रियल टाइम में तो ये प्रोग्राम पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएगा। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि इस प्रॉब्लम को यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या बनाया गया, एरे बनाया। तो हमारे पास जो 60 स्टूडेंट के मार्क्स हैं उन सभी को अपन एक एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। के अंदर अपन लूप के थ्रू इस ऑपरेशंस को बहुत ही आसानी से कर सकते। तो ये मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल बताया, मींस जहां पर भी आपको कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर कराना है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कराना है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो वहां पर आपको एरे का यूज करना पड़ेगा। जैसे लाइब्रेरी सबसे अच्छा एग्जांपल है। लाइब्रेरी में जो बुक्स का जो अरेंजमेंट होता है वो भी क्या आप किसका एग्जांपल है, एरे का एग्जांपल है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर पे मान लो 50 या 60 बुक ही होंगे यदि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, या 5-10 बुक्स ही होते हैं, और यदि आपको किसी बुक को सर्च करना होता है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है उस बुक्स को सर्च करने में। लेकिन लाइब्रेरी में इतने सारे बुक्स होते हैं और उनमें से यदि आपको किसी भी बुक को सर्च करना है, मतलब लाइब्रेरियन आपको विद इन अ मिनट आपको बुक को सर्च करके दे देता है, या आप खुद भी बहुत आसानी से बुक को सर्च कर सकते हो। तो क्यों? क्योंकि ये है आपका डेटा का अरेंजमेंट। ठीक है, लाइब्रेरी में आपके बुक का अरेंजमेंट एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है जहां से हम आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि यदि अपने को किसी भी एलिमेंट को बहुत ही आसानी से सर्च करना है, एलिमेंट्स को यदि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहां पर भी हम एरे का यूज कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए एरे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रैक्टिकली अपन एरे को कैसे डिफाइन करेंगे। एरे का डेफिनेशन क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन मैंने शुरू से बोलते हुए आ रहा हूं कि डेफिनेशन आपका सॉलिड होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, और जितने भी चीजें उसके अंदर है वो सब कुछ आपके डेफिनेशन में कंटेन होना चाहिए। तो अपन सिंपल बोल देंगे, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करता है। अब एलिमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट के मार्क्स के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, कोर्स के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है, आपका ब्रांच के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का कलेक्शन आपका हो सकता है एरे के अंदर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे मस्ट बी द सेम डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, एरे के अंदर बेसिकली ये होता है कि जितने भी डेटा टाइप आप यूज करते हैं वो सेम टाइप के होना चाहिए। वैसे जावा स्क्रिप्ट में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यदि आप एक वेल डिफाइंड एरे बनाना चाहते हो, एक प्रोफेशनल मैनर में यदि आप एरे बनाना चाहते हो, एक रियल टाइम एरे बनाना चाहते हो, तो आपको एरे ऐसा बनाना होगा जो सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करे। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स को यदि आपको स्टोर करना है तो आपको सीधी सी बात है नंबर टाइप का एरे बनाओगे। यदि कोर्स के नेम को स्टोर करना है तो आपको स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको अलग अलग बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है कि एसबीआई का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एचडीएफसी का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके लिए आपको फ्लोट या डबल का एरे बनाना पड़ेगा। वो भी किसके अंदर आता है, नंबर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा टाइप का भी बहुत बड़ा रोल होता है एरे को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एरे के अंदर इंडेक्सिंग।
तो इंडेक्सिंग जो होता है ना एरे का, वो पूरी तरह से फिक्स होता है। एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो कहां से चालू होता है? 0 से। जैसे मैं एक सिंपल आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लेट मार्क्स नाम से मैंने क्या बनाया, एक एरे बनाया। इस तरीके से एरे का डिक्लेरेशन है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा 60 स्टूडेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं 2 या 3 स्टूडेंट ले रहा हूँ। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का 49 मार्क्स हुआ, किसी का 98 हुआ, किसी का 67 हुआ और किसी का 54 हुआ। ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों के अलग अलग मार्क्स हैं। मान लो मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैथ, ठीक है। तो ये जो पहला वाला मार्क है वो कौन से इंडेक्सिंग में जाएगा? 0 में जाएगा। ये किस में जाएगा? 1 में जाएगा। ये किस में जाएगा? 2 में जाएगा। ये किस में जाएगा? 3 में जाएगा। तो एरे के अंदर जो आपका एलिमेंट होता है वो इस तरीके से कुछ स्टोर होता है, मतलब 49, फिर यहाँ पे 98, फिर यहाँ पे 67, फिर यहाँ पे 54, मतलब ये 0 इंडेक्सिंग में, ये 1 इंडेक्सिंग में, ये 2 इंडेक्सिंग में और ये 3 इंडेक्सिंग में। इस तरीके के इंडेक्सिंग मैकेनिज्म को एरे फॉलो करता है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरे। इसको अपन एरे का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब अपन बात आता है कि अपन एरे को प्रैक्टिकली कैसे डिक्लेयर करते हैं। मतलब जैसे आप एक नॉर्मल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अपन ऐसा डिक्लेयर करते हैं लेट एक्स। तो जैसे अपन ऊपर के एग्जांपल में आपने देखा कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ता है? स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। यदि आपको एरे को डिक्लेयर करना है तो ये ब्रैकेट्स आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और इस तरीके से डायनेमिकली अपन एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? पुश मेथड। पुश मेथड इज यूज्ड टू ऐड द एलिमेंट्स अंडर द एरे, ओके। अब एरे को अपन एक ऑब्जेक्ट पैटर्न में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो एरे को अपन इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि एरे को आप एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी डिक्लेयर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मतलब न्यू कीवर्ड के थ्रू भी अपन एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताऊंगा। ऑब्जेक्ट अभी आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी खुद की इंडिविजुअल मेमोरी स्पेस होती है, मतलब इसका अपना खुद का एक मेमोरी स्पेस होगा और इसके अंदर ये अपने डेटा को क्या करेगा? कंटेन करेगा। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप एरे के अंदर आप इसको अपन बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हो, एरे के अंदर आप एरे को स्टोर कर सकते हो और एरे के अंदर आप फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो एरे आप मल्टी डायमेंशनल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल्स चला के बताता हूं, क्योंकि ज्यादा यदि मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा तो सीधी सी बात है आपका जो कॉन्सेप्चुअल स्किल होगा वो थ्योरी पे ज्यादा जाएगा। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि किस तरीके से अपन एक बेसिक एरे का एग्जाम्पल देखते हैं, नॉर्मल एक एरे का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको एरे के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया एरे एग्जाम्पल JS, ठीक है। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स की बात करूँगा तो मैंने यहाँ पे लेट मार्क्स करके एक एरे ले लिया। इसमें मैंने 56, 78, 89, 98 और 12 ये मैंने अलग अलग एलिमेंट्स एरे के स्टोर कर दिए, ठीक है। अब इस एलिमेंट्स को यदि मुझे एक्सेस करना है तो कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ? एरे को एक्सेस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्सिंग। जैसे मार्क्स 0, इससे मैं पहले एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। मार्क्स 1, इससे मैं दूसरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। पर ऐसा एक्सेस करना थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। चलो अभी आपके पास 5 एलिमेंट है तो आप 0, 1, 2, 3, 4 करके एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 5000 एलिमेंट्स हैं, 5 लाख एलिमेंट है या 5 करोड़ एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे में आपको तो दिक्कत आ जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक एरे को डिस्प्ले करते रहोगे, ठीक है। तो पहले हम इस प्रोग्राम को चला लेते हैं, ठीक है। नोड एरे एग्जाम्पल डॉट JS, ठीक है। ये आपका एरे का जो प्रोग्राम्स है, जस्ट अ मिनट, सॉरी प्रिंट नहीं चलेगा इसमें, इसके अंदर आपको console.log चलाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट इज द पार्ट ऑफ पाइथन, ओके। इन JavaScript we will use console.log, okay. This is 56 and 78। तो देखो JavaScript में आप बहुत कम एरर करना, क्योंकि JavaScript में दे रहा था तो ये भर भर के एरर दे रहा है। देखो आप देखो एक छोटा सा एरर के लिए इतने सारे स्टेटमेंट देगा, ठीक है। और एरर आना भी जरूरी है, क्योंकि एरर से आपको क्या पता ये चलेगा कि किस तरीके से हम प्रोग्राम्स के अंदर डिबगिंग कर सकते हैं। तो डिबगिंग सीखना है तो एरर आना जरूरी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। पर यदि मुझे इसको एक एक करके प्रिंट नहीं करना है, इसको मुझे एक साथ प्रिंट करना है, तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका यह है, जो आपने लूप जो आपने पढ़ा है उसका मेन काम क्या होता है? किसी भी ब्लॉक लेवल स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करना। और लूप का जो दूसरा काम होता है वो होता है एरे के अंदर के एलिमेंट को इटरेट करना, ठीक है। उसके अंदर के एलिमेंट्स के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ये दूसरा काम होता है लूप का। तो आप यहाँ पे सिंपली वैर या लेट कुछ भी दे सकते हो। अभी तो i = 0 से चालू किया, i <,
अब इसमें एरे के अंदर एक प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज भी है, दैट इज कॉल्ड लेंथ। ठीक है, इसके थ्रू आप एरे की साइज रिटर्न करता है। यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दिया और यहाँ से अपन कंसोल डॉट लॉग और एरे के अंदर के एलिमेंट्स को अपन प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग्स में क्या दे देंगे, मार्क्स ऑफ आई। तो इस तरीके से ये एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, सेमीकोलन यदि आपको लगाना है तो लगाइए, ऑप्शनल है इसके अंदर। तो देखो ये सभी एलिमेंट इसके अंदर क्या हो गया, प्रिंट हो गए। इससे ये बेनिफिट होगा कि फ्यूचर में आपको जितने भी एलिमेंट आप ऐड करोगे उसको आपको अलग अलग से डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन है रहेगा। ठीक है, आप इसमें कितना भी एलिमेंट हो आप उन सभी एलिमेंट को मैनेज कर सकते हो। अब ये लूप कैसे चल रहा है इसको पहले आपको ड्राई रन भी करते आना चाहिए। आई इक्वल टू 0 से क्यों चलाया, क्योंकि मैंने पहले से फिक्स कर दिया कि एरे का जो बेस इंडेक्स होता है वो 0 होता है। कहाँ तक चलेगा, उसके साइज तक चलेगा, इसलिए अपन ने मार्क्स डॉट लेंथ लगाया और कितने से इंक्रीमेंट किया, एक एक से इंक्रीमेंट किया। पहला एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा, तीसरा एलिमेंट आएगा, ये लगातार चलता रहेगा। तो इस तरीके से अपन एक बेसिक लेवल में एरे को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, एरे को दूसरा लिखने का तरीका क्या है, एरे इज अ ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट पैटर्न में भी एरे को देख सकते हैं। और ये तीसरा तरीका है एरे का कि आप एरे को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ये अपन को तभी समझ में आएगा जब अपन फंक्शन और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब अपन फंक्शन और ऑब्जेक्ट सीखेंगे। अभी मैं आपको बिगिनर लेवल पे बिल्कुल एक बेसिक एरे को आप पहले इंप्लीमेंट करके देखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, नॉर्मल फॉर्मेट में भी कर सकते हो। डायनेमिकली यदि आपको एरे के अंदर एलिमेंट को यदि ऐड करना है, जैसे मुझे मार्क्स के अंदर, अब मुझे एक मार्क्स को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाकर के इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ डायनेमिकली मुझे एक एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर करना है। तो मैं इसके अंदर कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ, पुश मेथड। ठीक है, तो पुश मेथड एक प्रीडिफाइंड मेथड है। जब भी आपको एरे में कोई एलिमेंट को डायनेमिकली इंसर्ट करना है तो आप पुश मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे। यदि आपको एरे के अंदर, देखो एरे क्या होता है आपका, म्यूटेबल होता है। एरे के अंदर अपन डायनेमिकली चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एरे के अंदर जो पहला इंडेक्स है या लास्ट इंडेक्स जो भी मैनेज किया या कोई सा भी इंडेक्स है, जैसे पहला इंडेक्स दिया मैंने 0, इस इंडेक्स पे मुझे 56 के स्थान पे मुझे 5600 करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को दिया 5600, देखो वापस मैंने चलाया तो जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या आ गया आपका 5600। इस तरीके से हम एरे के अंदर के एलिमेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एरे के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, आपको एरे के अंदर के एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉप यूज करना पड़ेगा। जैसे पुश क्या होता है, एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, तो ठीक इसका अपोजिट मैथड है पॉप। तो यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स डॉट पॉप। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स डॉट पॉप, तो पॉप मतलब होता है जैसे ये स्टैक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो पॉप मतलब होता है एलिमेंट्स को रिमूव करना। जैसे मैंने यहाँ पे, अब देखो ये जो मैं पहले से मेरे पास ये कंसोल में रखा है एलिमेंट, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। नाउ आई विल पॉप दिस वन, क्लियर इट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 5600 मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट्स जो मैंने ऐड किया था 1000, वो क्या हो चुका है, हट चुका है। ऐसे मैं फिर से पॉप करूँगा तो इसमें जो 67 है ये एलिमेंट्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगेन आई विल, मैंने तो 67 भी हट गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 98 तक, मतलब इस तरीके से जैसे जैसे आप पॉप करते जाओगे एलिमेंट आपका हटता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस में चलता है कि जो सबसे लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि आपको कोई भी एलिमेंट का नाम या आईडी देने, सॉरी उसके अंदर की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। आप पॉप मैनेज करिए, ऑटोमेटिकली जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट आउट हो। लीपो कंसेप्ट के थ्रू ये पूरा काम चलता जाएगा, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है वो स्टैक कंटेनर के थ्रू मैनेज होता है। ठीक है, अब एरे के अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स भी होते हैं। जैसे एरे के अंदर प्रीडिफाइंड मेथड तो आपको आना ही चाहिए। जैसे आपको सॉर्ट करना है तो एरे के लिए कौन सा मेथड है, शॉर्ट मेथड है। इससे एरे के अंदर के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पूरे ऑर्डर्स में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्लीप, वर्क एंड एक्सरसाइज। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो आपका स्ट्रिंग होगा वो किससे लेगा, आपका अल्फाबेटिकल। जैसे ई पहले आता तो पहले ई आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका एस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आपको स्ट्रिंग के अंदर उसका इंडेक्स पता करना है, ठीक है, तो आप उसका इंडेक्स भी पता कर सकते हो। जैसे वर्क का कौन सा इंडेक्स है, सेकंड नंबर। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, एरे के अंदर का इंडेक्स रिटर्न करता है। स्लाइसिंग, यदि आपको एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को स्प्लिट कराना है, जैसे आपको एरे में 3 एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ मुझे 1 और 2 एलिमेंट को अलग करना है, स्लाइस करना है, मतलब स्प्लिट करना है, तो इसके लिए अपन स्लाइस का यूज कर सकते हैं। जैसे स्लाइस 1 करूंगा तो वो यहाँ पे 1 और 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आप चला के देख सकते हो। कॉनकेटिनेट, एरे को मर्ज करने के लिए 2 एरे हैं आपके पास, उन दोनों एरे को यदि आपको मर्ज करना है
तो कॉन्केट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इनको आप चला के देख सकते हो। अब एरे को प्रिंट करने के अलग अलग लूप भी बनाए गए हैं। जैसे मैंने आपको जब लूप पढ़ाया तो मैंने बताया था कि व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, इनके एग्जांपल मैंने दिया था। मैंने आपको बोला था कुछ लूप और होते हैं, जैसे फॉर इन लूप हो गया, फॉर ऑफ लूप हो गया, फॉर ईच लूप हो गया। तो ये जो लूप है, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, पर अभी एरे में किस तरीके से ये यूज होता है दैट थिंग आई एम इम्प्लीमेंटिंग। तो देखो, एरे में सबसे पहले अपन यूज करते हैं फॉर इन लूप, यूज टू लूप ओवर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट्स में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मतलब ये स्पेशली एरे के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, पर आप इसको एरे के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मोस्टली एरे के लिए क्या बनाया गया है आपका, फॉर ऑफ लूप बनाया गया है। फॉर इन लूप स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, बट एरे के लिए भी ये मैनिपुलेट होता है। ओके, तो यदि आप इसको यूज कैसे करेंगे फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप का, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ये देखो, मेरे पास एक एरे है, इसके अंदर मैंने फॉर इन लूप यूज किया। जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो फॉर इन लूप जो है यदि अपन यूज करेंगे तो दिस विल रिटर्न इंडेक्स। ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है इन केस ऑफ एरे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसमें इंडेक्स, आपको पता है जब इंडेक्स रिटर्न करेगा तो इंडेक्स के थ्रू मैं यहाँ पे वैल्यूज को मैनेज कर सकता हूँ। अब यहीं पर यदि मैं फॉर ऑफ लूप का यूज करूंगा एरे के केस में, तो ये जो फॉर ऑफ में बस मुझे यहाँ पे ऑफ लगाना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मतलब आप ये सिंपली बोल सकते हो कि जो फॉर ऑफ लूप होता है वो एरे के केस में क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और जो फॉर इन लूप होता है वो एरे के केस में क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखो ये मैंने 12, 34, 67, 78 ये एलिमेंट्स आ गया। और यहीं पर यदि मैंने इन कर दिया, बिल्कुल बारीक से, यहीं पर यदि मैंने इन कर दिया और मैं इसको यदि चलाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है आपको, इंडेक्सिंग दे रहा है। तो इन क्या रिटर्न कर रहा है, इंडेक्सिंग। अब इंडेक्स से यदि आपको वैल्यू निकालना है तो आपको पता है यहाँ पे एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या करिए, इटरेटर को दे दीजिए और इस तरीके से मैनेज करिए। तो अब आप खुद सोचिए कि जो फॉरिन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, यदि फॉरिन ही यूज करना है, इंडेक्स रिटर्न करता है तो अपन फॉर लूप यूज कर लेंगे। तो फॉरिन इज नॉट फॉर एरे एंड स्ट्रिंग। ठीक है, स्पेशली फॉर एरे एंड स्ट्रिंग, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट द एरे डेटा एंड स्ट्रिंग डेटा देन यू कैन यूज फॉर ऑफ लूप। ठीक है, इस तरीके से ये ES6 ने ये दोनों लूप को बनाया हुआ है। एक तीसरा लूप भी होता है जिसको अपन लूप ना बोल के लूप इटरेटिव मेथड्स बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच एक मेथड के फॉर्म में यूज होता है और ये एसिंक्रोनस इंप्लीमेंटेशन में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो फॉर ईच को आप एक मेथड के फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया, जैसे मैं इसी प्रोग्राम को फॉर ईच से मैनेज करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पर एक मेथड दे दिया मैंने माई फन, कुछ भी नाम दे दिया मेथड का, मेथड का ये एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे माई फन को डिफाइन करूँगा। अभी मैं फंक्शन पढ़ाया नहीं मैंने आपको, इसलिए भाई आप ये समझो कि इस तरीके से फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। इसको मैं आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, आइटम आ जाएगा, दिस इज आइटम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपन एक ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, सिंपल अपन इस आइटम को प्रिंट कर देंगे। तो फॉर ईच क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंटर की तरह काम करता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे वो नल होगा वैसे फॉर ईच क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। इस तरीके से भी अपन एरे को प्रिंट कर सकते हैं। तो एरे को प्रिंट करने के 4 तरीके हो गए। पहला आपका फॉर लूप हो गया, दूसरा आपका फॉर इन लूप हो गया, तीसरा आपका फॉर ऑफ लूप हो गया और चौथा आपका फॉर ईच लूप हो गया। ये चारों तरीके से आप एरे को ट्रेवर्स कर सकते हो, एरे के अंदर के एलिमेंट्स को इटरेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको एरे के अंदर के इंप्लीमेंटेशंस बताया इसको आप प्रैक्टिकली करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, अब एरे का एडवांटेज क्या है, हम एरे क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। डेटा का ऑर्गेनाइज वे में यदि आपको डेटा को मैनेज करना है, मतलब डेटा ऑर्गेनाइजेशन या डेटा मैनेजमेंट, डेटा को एक प्रॉपर वे में मैनेज करना है, तो उसके लिए अपन एरे यूज़ करते हैं। इफिशियंट है। ठीक है, एरे के पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू आप कोई भी ऑपरेशन करना है, सॉर्ट करना है, सर्च करना है, ट्रेवर्स करना है, इनुमरेट करना है, ठीक है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, एवरेज निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब ये जितने भी टाइप के ऑपरेशन हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है, मतलब जावास्क्रिप्ट में एरे को अपन रिसाइज भी कर सकते हैं, डायनेमिकली इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए एरे को अपन ज़्यादा प्रीफर करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है आपका, साइज आपको देना पड़ेगा, फिक्स साइज। ठीक है, इसके बाद चैलेंजिंग टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि यदि आपको एरे को यदि अपन मैनिपुलेशन ज़्यादा एलिमेंट्स एरे में, तो इसका थोड़ा सा मैनिपुलेशन स्लो रहता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया गया है की वैल्यू पेयर में, तो एरे का इन्हांसमेंट ऑब्जेक्ट है जो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव एरे और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में नहीं होते, तो ये थोड़ा सा टाइप सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए एरे क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अप्रोच को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है,
तो एरे आर नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना प्रॉब्लमेटिक है। तो ये मतलब ये ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, ये बहुत रेयर केस, बहुत ही सेमी डिसएडवांटेज, बहुत कम डिसएडवांटेज है इसके, ज़्यादातर एरे का एडवांटेज ही है। ठीक है, तो एरे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एरे के अंदर के कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको दे रहा हूँ, चैलेंजिंग प्रोग्राम्स, आप इसको मैनेज कर सकते हो, जैसे आपको बना सकते हो। आप इसमें क्या असाइनमेंट कर सकते हो, जैसे फाइंड मैक्स एलिमेंट, बिना प्रीडिफाइन का यूज़ किए, मैक्स एलिमेंट इन एरे। ठीक है, एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालना। ठीक है, सर्च एलिमेंट इन एरे, कोई भी एलिमेंट को आपको सर्च करना है। ठीक है, इन लीनियर एंड बाइनरी दोनों के अंदर। ठीक है, तीसरा ये है डिस्प्ले प्राइम एलिमेंट इन एरे, यदि आपको एरे में सिर्फ क्या निकालना है, प्राइम एलिमेंट, डिस्प्ले प्राइम एलिमेंट इन एरे। ठीक है, तो ये सभी के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल, ठीक है, कोड शॉर्ट SCS के अंदर प्रोवाइड करूंगा। आप मेरा कोड शॉर्ट SCS के अंदर के शॉर्ट देखिए, वहाँ पर जैसे मैंने लूप के भी बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पे पोस्ट किए हैं, वैसे मैं एरे के भी बहुत सारे एक्सरसाइज वहाँ पे पोस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मोस्टली कंसेप्चुअल पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग।